अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रेड स्पॉट ए लेवल के लेक्चर नंबर 4 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिलेटेड कुछ एमसीक्यू जो एनटीएस एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। इसमें कहा जा रहा है 4 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस आर अरेंज एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर एज शोन। हमें कहा जा रहा है कि एक स्क्वायर है, उसके चारों कोनों पर एक स्क्वायर है, उसके चारों कोनों पर जो है वो क्या है, आइडेंटिकल चार्जेस को हमने रखा हुआ है। हमें कहा जा रहा है विच स्टेटमेंट अबाउट द वैल्यूज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट पॉइंट X इन द मिडल ऑफ द स्क्वायर इज ट्रू। हमें कहा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के हवाले से ट्रू है और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल V यानी X पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होगा, हमें वो बताना है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर में याद रखिएगा इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया, इसने इसको कैंसिल कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है हमें मालूम है वो 0 है, जबकि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, इसको इस जगह से लेकर हम इसको इन्फिनिटी वाले पॉइंट पर लेकर जाते हैं। तो उसके लिए हमें एक वर्ड डन क्या करना होगा। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इसका 0 नहीं है क्योंकि वो स्केलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैंसल आउट हो रही है, लिहाजा वो 0 है। तो हमें तो पहले ही इस डायग्राम को देख के आइडिया हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होना चाहिए, हम उसकी बात करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 जबकि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल नॉट 0। तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है, सी। फिर इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है 2 पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स विथ एयर बिटवीन देम आर प्लेस्ड क्लोज टू वन अदर। 2 पैरेलल प्लेट हैं और दोनों कंडक्टिंग है, उनके दरमियान एयर है, दोनों एक दूसरे के करीब हैं। द टॉप प्लेट इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज, टॉप प्लेट इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज एंड द बॉटम वन इज अर्थ। टॉप प्लेट को हमने नेगेटिव चार्ज दिया है जबकि बॉटम अर्थ वन यानी पॉजिटिव है। विच डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट द फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन दिस सिचुएशन। 4 डायग्राम अब हमारे सामने बनी हुई आएंगी और उसमें से कौन सी डायग्राम करेक्ट है हमें वो बतानी है। तो 4 डायग्राम जो हमारे सामने बनी हुई है, 4 डायग्राम जो हमारे सामने बनी हुई है वो ये है। तो हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव से दूर होगा, नेगेटिव के टुवर्ड्स होगा। तो ये डायग्राम बता रहा है पॉजिटिव से दूर जा रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें तो यहाँ पॉजिटिव ही नहीं बनाया हुआ, न्यूट्रल से जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इसमें पॉजिटिव ही नहीं बनाया, कह रहा है कि नेगेटिव से न्यूट्रल जा रहा है, जबकि इसमें कह रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव। तो करेक्ट डायग्राम हमारे पास क्या है, करेक्ट डायग्राम जो है ऑप्शन ए है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है हमारे पास क्या है, ए है। क्वेश्चन नंबर 19 जो हमारे पास है, वैसे तो यहाँ इन्होंने मार्क पहले से कर दिया लेकिन मैं आपको समझा भी देता हूँ। अ पॉजिटिव चार्ज इज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, एज शोन फिगर में बना हुआ है। इन विच ऑफ द डायरेक्शन शोन मस्ट बी द चार्ज मूव इन ऑर्डर टू गेन द पोटेंशियल एनर्जी। हमें कहा जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी गेन करने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी गेन करने के लिए चार्ज को किस डायरेक्शन में मूव करना होगा। तो याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी गेन करने के लिए हमेशा अगेंस्ट द फील्ड जाना पड़ता है। क्या करना होता है, जैसे ये पेन है ना, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे गेन होगी भाई, ग्रेविटेशनल फील्ड इसको डाउनवर्ड लेके जा रही है। मैं इसको ऊपर लाऊंगा फिर छोड़ूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी थी ना, देखो ऊपर लाऊं पोटेंशियल एनर्जी, छोड़ दूंगा खुद ब खुद नीचे आएगी। तो हमेशा याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी गेन करने के लिए आपने क्या करना होता है, अगेंस्ट द फील्ड मूव करना होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक की बात करने जा रहे हैं तो फील्ड की डायरेक्शन यहाँ उन्होंने बता दी है। 4 डायरेक्शन हमारे सामने है, ए बी सी डी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, डी है। और डी में अगेंस्ट द फील्ड, डी में क्या है, अगेंस्ट द फील्ड। अगर आप चार्ज को मूव करोगे अगेंस्ट द फील्ड, जब आप चार्ज को मूव करोगे तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो स्टोर होगी, बाकी 3 कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, द इलेक्ट्रॉन, गौर से सुनिएगा, द इलेक्ट्रॉन इन अ कैथोड रे ट्यूब आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम कैथोड टू एनोड, आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम कैथोड टू
एनोड बाय अ पोटेंशियल ऑफ 2000 वोल्ट। हमें कहा जा रहा है कैथोड रे ट्यूब है जिसमें 2000 वोल्ट का जब हम वोल्टेज देते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कैथोड से एनोड की तरफ जाता है। इफ दिस पोटेंशियल इज इंक्रीज टू 8000 वोल्ट, हमें कहा जा रहा है अगर हम ये पोटेंशियल 8000 वोल्ट 2000 से अगर हम उसको 8000 कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन विल अराइव एट द एनोड विथ, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एनोड पर आएगा, उसमें क्या होगा, ए में कह रहा है ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी एंड 4 टाइम्स द वेलोसिटी, बी में कह रहा है 4 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी एंड ट्वाइस द वेलोसिटी, सी में कह रहा है 4 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी एंड 16 टाइम्स द वेलोसिटी, डी में कह रहा है 16 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी एंड 4 टाइम्स द वेलोसिटी। तो अब मैं आपको यहाँ थोड़ा समझाता हूँ कि हमारे पास यहाँ क्या होगा। भाई वोल्टेज जो है ना बराबर होता है W/Q। वोल्टेज क्या है? W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और याद रखिएगा वर्क एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल। वर्क और एनर्जी क्या है? इंटर कन्वर्टिबल है। इसका मतलब वोल्टेज वर्क डन की जगह मैं काइनेटिक एनर्जी ले सकता हूँ। वर्क डन की जगह मैं क्या कर सकता हूँ? काइनेटिक एनर्जी ले सकता हूँ। अब चार्ज तो वही है ना, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को कैथोड से एनोड पे लाना है, चार्ज कांस्टेंट है। इसका मतलब वोल्टेज जो है वो वोल्टेज और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान कौन सा रिलेशन? वोल्टेज और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। अगर वोल्टेज 2000 वोल्ट से 8000 वोल्ट हो गया तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई है? 4 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि अगर इसको 4 गुना बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स हो जाएगी। फिर काइनेटिक एनर्जी तो 4 टाइम्स हो गई है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 12 mv², यानी वेलोसिटी को जितने गुना बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी उसके स्क्वायर के मुताबिक बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी को जितने गुना बढ़ाओगे वेलोसिटी उसके रूट के मुताबिक बढ़ेगी। ये रिलेशन है भाई। अगर इसको जितने टाइम बढ़ा रहे हो तो इसके ऊपर तो स्क्वायर है, ये इसके स्क्वायर के मुताबिक बढ़ेगी, और इसको जितने गुना बढ़ाओगे ये इसके रूट के मुताबिक बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स। वेलोसिटी क्या होगी? 2 टाइम्स। देखो मैथमेटिकल रिलेशन है, ये तो मुझे पता है, आपको डायरेक्ट समझ में आ गया 4 टाइम्स। लेकिन इसी तरीके से अगर मैं कह रहा हूं काइनेटिक एनर्जी बराबर है 12 mv², अगर ये 4 टाइम्स बढ़, देखो अगर मैं इसको 2 टाइम्स करता तो ये 4 टाइम्स होता, इसको 3 टाइम्स करता तो ये 9 टाइम्स होता। इसी तरीके से अगर मैं इसको 4 टाइम्स करता तो इसका अपोजिट क्या होगा? रूट। तो ये 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स का रूट क्या हो गया? 2 टाइम्स। अब देखो वेलोसिटी अगर 2 टाइम्स है तो काइनेटिक एनर्जी 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। सेम रिलेशन आ गया। तो यहां हमारे पास उल्टा हिसाब बन रहा था ना, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स है तो वेलोसिटी क्या है? 2 टाइम्स है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया? 4 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी एंड ट्वाइस द वेलोसिटी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? बी है, 4 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी एंड ट्वाइस द वेलोसिटी। इसी तरीके से 21 की हम बात करते हैं। इसी तरीके से हम 21 की बात करते हैं। विच पाथ शोज अ पॉसिबल मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड? इनमें से कौन सा पाथवे है? ए, बी, सी और डी। कौन सा पाथवे है? गौर से सुनिएगा, कौन सा पाथवे है जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को शो कर रहा है? तो इसमें आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है? ऊपर से नीचे आ रही है। इसका मतलब ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नीचे क्या है? नेगेटिव। आपको मालूम है ना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव से, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। तो इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या है? ऊपर से नीचे। इसकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे। अब अगर इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां से जाएगा, मैं आपसे पूछता हूं इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, तो पता है ऊपर से नीचे, इसका मतलब ये वाली प्लेट पॉजिटिव है, ये वाली नेगेटिव है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं, गौर से सुनिएगा, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इलेक्ट्रॉन अगर यहां से गुजरेगा तो किसकी तरफ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव की तरफ? अंडरस्टूड सी बात है, वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, वो पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा। तो इसका मतलब कौन सा पाथ है? विच पाथ शोज अ पॉसिबल मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड? तो ए इज द करेक्ट आंसर, वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो यहां जाकर हमारा आज का ये लेक्चर मुकम्मल हुआ। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते। तो आपका इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुँचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।